नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्केप एंड एक्सप्लोर के इस आध्यात्मिक सफ़र में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद आप भी कभी ना कभी सोचते होंगे। हम तीर्थ स्थान पर क्यों जाते हैं? आखिर इसका क्या महत्व है? तो चलिए आज इस रहस्य को ना हम जानते हैं कि हम तीर्थ स्थान पर क्यों जाते हैं। और मुझे भी जाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं भी आपको बताना चाहूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तीर्थ स्थान जो होते हैं ये सिर्फ मंदिर या पवित्र जगह ही नहीं होते हैं। ये वो स्थान होते हैं जहाँ देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने ध्यान, तप और साधना की होती है। जहाँ पर प्रकृति, दिव्यता और ऊर्जा हमें एक साथ मिलते हैं। इन्हें ऊर्जा का हम केंद्र भी कह सकते हैं दोस्तों। मानो कि किसी भी मंदिर में जाके या किसी भी आप कहीं भी गुरुद्वारे जाओ तो वहाँ पे हमें कदम रखते ही ना एक अलग सी शांति महसूस होने लगती है। और एक ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की आप कहीं पे भी चले जाओगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी जगह चले जाओ, आप अपने रोज रोज की ज़िंदगी में ना काम कर कर के शोर, तनाव, भाग दौड़ और समस्याओं से इतने भरे इतना परेशान हो जाते हैं। और जैसे हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना तो अचानक मन शांत हो जाता है। और सच में बताऊं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। विचार भी वहाँ पे जाके शांत हो जाते हैं और अंदर से ऐसे लगता है जैसे ना कुछ हमारे ना बोझ उतर गया हो। और क्यों हम जाते क्यों हैं? क्योंकि तीर्थ स्थानों की जो ऊर्जा होती है वो हमारी जो नेगेटिविटी होती है उसको कम कर देती है और पॉजिटिविटी हमें देती है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी, हर किसी को हफ्ते में एक दिन तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाना चाहिए। अगर फैमिली ना भी जाए तो हमें अकेले ही जाना चाहिए। क्योंकि कई जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि कुछ खास जगहों पर एक एनर्जी फील्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे मंदिर हो गए, पर्वत हो गए, नदी हो गए, पुराने घाट हो जाते हैं। वहाँ पे हवा की एक शांति, उस वातावरण में इतनी अनुकूलता होती है। किसी आप मंदिर में ही जाके देखो तो वहाँ पे जाके ऐसे लगता है जैसे मानो एक शांति मिल गई है। तो हमें मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। पार्क में हम जाते हैं घूमने वगैरह, लेकिन हमें वहाँ वो शांति नहीं मिलती जो मुझे सच में इन मंदिर में जाके मिली है। जब भक्त वहाँ मंदिरों में जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं, तो उनकी जो एक मेंटल और एक जो स्पिरिचुअल ऊर्जा होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और वो हल्का और शांत और एक पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तीर्थ स्थान जो होते हैं वो सिर्फ दर्शन नहीं, ऊर्जा का भी हमें अनुभव करवाते हैं। और वैसे भी दोस्तों, शास्त्रों में भी लिखा है कि तीर्थ यात्रा जो होती है वो कर्मों की शुद्धि का माध्यम होती है। जब हम किसी भी तीर्थ पे जाते हैं, अगर वो पहाड़ी स्थान पे होता है या फिर वो प्लेन्स में होता है, तो जैसा वो होता है हम वहाँ वैसा ही भाव आता है। अगर पहाड़ों में होता है तो हम वहाँ पे एक रिलैक्सेशन भी फील करते हैं। अब ये मंदिर जो है ये सेक्टर 30 में था, 31B में। और ये शिव जी का मंदिर था और ये इतना सुंदर मंदिर। आप वहाँ जाके, आप बाहर से आपको देखने में ये कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अंदर जाओगे, जब भगवान की मूर्ति से हम समक्ष आते हैं, भगवान की मूर्ति, किसी भी मूर्ति के सामने, तो ऐसा लगता है मानो वो हमसे बात कर रही हो, कुछ कहना चाह रही हो। ऐसे ही भाव मुझे भी मंदिर में जाके प्रकट, ऐसा लगता है जैसे भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। और शिव महादेव तो वो हैं जो बिन मांगे ही हमें सब कुछ देते हैं। मंदिर जाने के पीछे एक रीज़न ये भी होता है, कभी कभी हमें सुकून भी चाहिए होता है जो रिलैक्स हमें घर पे नहीं मिलता है। उससे भी हमें एक पॉजिटिव वे में अगर हम सोचें तो वहाँ जाके भी हमें जो भी वहाँ पंडित जी या पुजारी जी मिलते हैं वो एक अच्छा ही समझाते हैं, अच्छा ही ज्ञान देते हैं। और उससे भी हमारे जो माइंड होते हैं उसमें नेगेटिविटी हट के एक पॉजिटिविटी आती है। और ये पंडित जी प्रसाद दे रहे थे। और इतना सुंदर मंदिर, सच में चंडीगढ़ में एक से एक मंदिर है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, वहाँ पे हर सेक्टर में एक से दो, दो से तीन मंदिर हर सेक्टर में है। और जाना भी चाहिए। शास्त्रों में तो दोस्तों लिखा हुआ है कि तीर्थ यात्रा जो होती है कर्मों की शुद्धि का माध्यम होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ यात्रा करने से सब पाप मिट जाते हैं, बल्कि उस यात्रा में आप खुद को समझते हैं, गलतियों को भी हम स्वीकार करते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ़ कर देना। वहाँ जाके खुद ही एक पॉजिटिव वाइब आने लग जाती है कि हमें गलत नहीं करना चाहिए। और हम भगवान से अगर कुछ मांगते भी हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ, भगवान के आगे आके हमारा सब दुख हम घर छोड़ के आ गए हैं और यहाँ से अब हम घर जाएंगे तो हमें सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा, अच्छा ही मिलेगा, हमारे साथ अच्छा होगा। और अपने जीवन को बदलने की इच्छा भी हम जो है मंदिर में जाके एक जागृत करते हैं। तो ये बदलाव जो है वो कर्म शुद्धि कहलाता है दोस्तों। और तीर्थ यात्रा सिर्फ अकेले की ही नहीं होती है। हम जब एक इंसान भी अगर मंदिर जाता है ना तो वो पूरे परिवार, परंपरा और संस्कृति अपनी उसको जोड़ता है अध्यात्म से।
तो जब हम माता पिता या बुजुर्गों के साथ तीर्थ जाते हैं तो उनकी आस्था और अनुभव हमारे जीवन में गहराई से जोड़ते हैं। तो ये एक ऐसी यात्रा होती है जो पीढ़ियों को जोड़ देती है। अब जैसे हमारे ही घर में देख लो कि शिव पूजा इतनी करते हैं लोग, तो हमारे घर में सभी जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो पौराणिक उधर से ही चला आ रहा है, शिव को बहुत भक्ति की जाती है। तो ऐसे ही हर किसी का अपना एक वो होता है, क्योंकि बचपन से जो हम देखते हैं वही हमारे गुण हमारे अंदर भी आते हैं और वही संस्कार आगे हमारे बच्चों में भी जाते हैं। तो हमें बच्चों को लेकर तो स्पेशली मंदिर जाना चाहिए। और तीर्थ यात्रा असल में बाहरी से नहीं होती, हमारी ये आंतरिक यात्रा भी होती है। यहाँ आकर इंसान अपनी आत्मा से जुड़ता है, अपने सवालों के जवाब पाता है। और सच बताऊँ, इस कैलाशपति महादेव मंदिर में जाके मैंने भी अपने कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मुझे वहाँ जाके मिले हैं। और एक आंतरिक यात्रा थी मेरे लिए भी, वो एक इतना अच्छा अनुभव था। जैसे मैं ना बस जैसे जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और ऐसे लग रहा था मंदिर मुझे खींच रहा हो अपनी तरफ, महादेव मुझे खुद बुला रहे थे। क्योंकि घर से मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था इस मंदिर में जाने का, लेकिन जाते जाते मैं उस मंदिर तक खुद ही पहुंच गई थी क्योंकि महादेव ने मुझे बुलाया था। और यहाँ आकर इंसान अपनी आत्मा से जुड़ता है और अपने सवालों के जब हम जवाब पा लेते हैं तो हमें सच में कितना सुकून मिलता है ना। बस मन करता है कि वहीं पे बैठे रहो, शांत होकर अपने दुखों को शांत करो। और यही असली जो हमारा उद्देश्य भी होता है मंदिर जाने का, कि हम खुद को जानते हैं मंदिर में बैठ के जब हमें शांति मिलती है। और यहाँ का जो वातावरण है वो सच में इतना शांति, इतना अच्छा अनुभव हो रहा था ना वहाँ पे जाके, मानो जैसे प्रकृति और भगवान दोनों के साथ हम बैठ के कुछ देर अपने आप से बातें कर रहे हों। तो दोस्तों, तीर्थ यात्रा सिर्फ दर्शन की यात्रा नहीं होती है। तीर्थ यात्रा से हमारा मन, ऊर्जा, आत्मा और जीवन जो ये सब पवित्र हो जाता है। ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे हम खुद को बदलने का, खुद को समझते हैं और ईश्वर की उस दिव्य शक्ति को महसूस करते हैं जो हर तीर्थ स्थान पर विराजमान होती है। और पंडित जी हमें यहाँ पे बता रहे थे कुछ, तो पूजा करके गए यहाँ पे। ओके। यहाँ पे दोनों शिवलिंग यहाँ शंभू अपने आप करते हैं। अच्छा, और ये मंदिर कितने से कितने बजे तक खुला रहता है? ये पूरा दिन खुला रहता है, दिन में 1 से 2 बंद रहता है। ठीक है। सावन के महीने यहाँ पे ज्यादा रश रहता है ना? और महाशिवरात्रि। कितने साल पुराना है वैसे कुछ? ये तो पांडव समय का था। अच्छा, पांडवों के समय का मंदिर। 5.5 लाख साल पुराना। ठीक है, धन्यवाद। सच में मंदिर जाके ऐसा लगता है, आप किसी भी मंदिर चले जाओ, मैं तो वैसे मंदिर बहुत ज़्यादा घूमती रहती हूँ, मतलब हर जगह मुझे जहाँ पे कहीं पे भी मंदिर दिख जाता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्या होता है कि मुझे भगवान का मंदिर देख के मुझे होता है कि मुझे एक बार इस मंदिर के अंदर ज़रूर जाना है। और शायद ये भगवान का हुक्म भी होता है, क्योंकि मंदिर तक की सीढ़ियों तक भी जाके कई बार लोग ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। तो जिसको बुलावा होता है वो ज़रूर जाता है। ये है हमारे गाँव का मंदिर, उत्तराखंड का, ये गोयल देवता जी हैं। तो दोस्तों, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मैं आपको अलग अलग तरह के मंदिरों के बारे में बताती रहूँगी और जहाँ भी मेरा जाना होगा मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। जितनी जानकारी मुझे है मैं उतनी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।